हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के तीन महत्वपूर्ण ऑफिशियल ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। पहला है एलपी और एलपी आउट स्टेशन रेस्ट के बारे में। दूसरा, अब जो है सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1 साल ज़्यादा मिलेगा। हालांकि इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने 2024 में लेटर जारी कर दिया था, लेकिन अब यह इम्प्लीमेंट हो रहा है। सभी डिवीजन, सभी जोन अपने स्तर पर ऐसे लेटर जारी कर रहे हैं। और तीसरा जो है लीव, मैटरनिटी लीव है, पेटर्निटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, इनके नियमों को लेकर रेलवे बोर्ड ने कुछ आदेश यहाँ पे जारी किए हैं और उनके रूल रेगुलेशन समझाएं कि क्या कुछ रूल रेगुलेशन है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, वो सब देखेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कर्मचारियों के फायदे वाली बात है। अगर आप रेलवे कर्मचारी है या फिर आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे लोको पायलट के आउट स्टेशन रेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आउट स्टेशन रेस्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई लोको पायलट है, मान लो जयपुर का हेडक्वार्टर है और वो जयपुर से यहाँ पे गाड़ी लेके अजमेर पहुंच जाता है। अजमेर तक उसका डेस्टिनेशन है, यहाँ पे उसको रेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में फिर जो है इसको दूसरी गाड़ी दी जाएगी। तो इसके हेडक्वार्टर से अलावा दूसरे हेडक्वार्टर जो होते हैं, दूसरे स्टेशन जो होते हैं या दूसरी लोबियाँ जो होती है, वहाँ पे जो रेस्ट करवाया जाता है उसको बोलते हैं आउट स्टेशन रेस्ट। तो यहाँ पे कितने घंटे का इनका रेस्ट होना चाहिए उसको लेकर ये जो है गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है। तो पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि लोको पायलट का जो ड्यूटी रोस्टर होता है वो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इनका जो है 14 दिन के हिसाब से ड्यूटी रोस्टर चलता है। 14 दिन में इनको जो है 104 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। कभी लोको पायलट की जो है यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, कभी 7 घंटे की हो जाती है। और देखिए इनकी जो ड्यूटी होती है वो 9 घंटे की रहती है एज पर रूल, लेकिन इमरजेंसी में इनको 2 घंटे एक्स्ट्रा करवाया जा सकता है। तो ऐसे में इनकी जो मैक्सिमम ड्यूटी है 11 घंटे तक हो सकती है। तो दोस्तों इनको जो है 14 दिन में 104 घंटे ड्यूटी करनी होती है। इन 104 घंटों से ऊपर अगर इनकी ड्यूटी होती है किसी लोको पायलट की तो उसको जो है ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और देखिए एक सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन में एक दिन जो है उनको 30 घंटे का रेस्ट अपने हेडक्वार्टर पे दिया जाता है। अब देखिए नॉर्मली जैसे कि एक लोको पायलट है, मान लो आज की डेट में वो गाड़ी लेके अजमेर गया और वहाँ पे वो जितना भी उसका रेस्ट बनता है वो रेस्ट किया और वहाँ से दोबारा गाड़ी लेके वो अपने स्टेशन पे पहुँच जाता है, अपने हेडक्वार्टर पे। तो जब अपने हेडक्वार्टर पे वापस आता है तो वहाँ पे उसको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। हर बार जब भी हेडक्वार्टर पे आएगा तो उसको 16 घंटे का अपने हेडक्वार्टर पे रेस्ट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आउट स्टेशन रेस्ट को लेकर जो है यहाँ पे कई सारे नियम चल रहे थे। 5-6 नियमों की बात की गई है इसके अंदर कि इतने सारे अलग अलग लोबियों में ऑल और इंडियन रेलवेज में अलग अलग टाइप के जो है नियम अपनाए जा रहे थे आउट स्टेशन रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी करके ताकि एकरूपता बनी रहे सभी के अंदर, तो ऑल और इंडियन रेलवेज के अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो अगर लोको पायलट की ड्यूटी 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक बन रही है, जैसे कि मान लो जयपुर से गाड़ी लेके और अजमेर या ब्यावर या कहीं भी आबू रोड पहुंच रहा है, तो वहां तक पहुंचने में उसको 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक लग रहे हैं, तो वहां जिस भी स्टेशन में पहुंच रहा है, जिस भी लॉबी में पहुंच रहा है, तो वहां पे उसको 8 घंटे का मिनिमम रेस्ट दिया जाएगा अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा बन रही है। तो अब देखिए सेकेंड जो है मोर देन 5 आवर्स एंड लेस देन 8 यानी 5 घंटे से ज़्यादा और 8 घंटे से कम उसकी, यानी 6 घंटे बन गई, 7 घंटे बन गई उसकी ड्यूटी, इतनी बन रही है लोको पायलट की, तो फिर उसको जो है 6 घंटे का रेस्ट मिनिमम दिया जाएगा आउट स्टेशन रेस्ट के ऊपर। 6 घंटे के बाद उसकी ड्यूटी दोबारा से लगाई जा सकती है किसी ट्रेन के लिए। और मान लेते हैं दोस्तों किसी लोको पायलट की, जैसे किसी को जयपुर से अजमेर तक लेकर जाना है, तो वहाँ 4-5 घंटे में गाड़ी पहुँच जाएगी, गुड्स भी आराम से। तो ऐसे में अगर उसकी ड्यूटी 5 घंटे या 5 घंटे से कम है तो उसको ड्यूटी आवर्स जितने, मान लो उसने 3 घंटे ड्यूटी की तो 3 ड्यूटी आवर्स प्लस 1 घंटा यानी 4 घंटे का उसको आउट स्टेशन रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी गाड़ी लगा दी जाएगी। तो इन 3 नियमों के आधार पे ही सभी ऑल ओवर इंडियन रेलवे में तीनों नियम लागू होंगे। और जो पुराने जो भी नियम चल रहे हैं, देखिए ये लिखा है CRS इज एडवाइज टू डिसेबल ऑल और टाइप ऑफ आउट स्टेशन रेस्ट इन द CMS एप्लीकेशन। इन तीनों के अलावा सभी को डिसेबल कर दिया जाए ताकि ऑल ओवर इंडियन रेलवे में ये जो है एक रूपता बनी रहे। तो बहुत अच्छी अपडेट है जो भी रनिंग वाले स्टाफ है उनके लिए। और ये आपका एक रूल रेगुलेशन है। अभी जो है किसी टाइप की कोई डिबेट नहीं होगी कि अलग अलग लोबियों में अलग अलग नियम यहाँ पे रहते हैं, कहीं पे 6 घंटे का, कहीं 7 घंटे दे दिया जाता है। तो ऐसे में सभी नियमों को हटा के और ये नियम आपके आगामी जो है लागू रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सेकंड लेटर जो है CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर है और DRM ऑफिस जयपुर अजमेर से जारी किया गया है। ये 5/6/2025 को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिशु शिक्षण भत्ता एवं हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के संबंध में और रेलवे बोर्ड का 2024 का जो लेटर है उसको भी इसका मेंशन इसमें किया गया है। तो देखिए इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि पहले क्या होता था दोस्तों, आपको जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में आता था उससे पहले 2 साल तक आप जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी ले सकते थे। जैसे कि आप LKG या UKG मान लीजिए 2 क्लास फर्स्ट क्लास से पहले, तो 2 साल तक का आपको जो है वहाँ पे पैसा मिलता था CEA
है और हॉस्टल सब्सिडी। अब क्या कर दिया है नई शिक्षा नीति के तहत 2020 वाली में, उसमें ये कर दिया गया कि अब जो बच्चा है फर्स्ट क्लास में आने से पहले वो जो है 3 बार जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर हॉस्टल सब्सिडी ले सकता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि बच्चा जो मान लें कि नर्सरी पढ़ रहा है, उसके बाद में आपका LKG पढ़ रहा है, उसके बाद में UKG पढ़ रहा है, तो इन तीनों का जो है उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी ले सकता है। और पहले जो होता था LKG और UKG यानी 2 साल का ही मिलता था, तो ऐसे में अब जो है 1 साल एक्स्ट्रा आपको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। तीसरी जो है ये अच्छी बात है, 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिला करेगा। 12th तक जो है आपका ये सब चीज़ें मिलती है, हॉस्टल सब्सिडी या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 12th के बाद में अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री वगैरह करते हैं, आपका ITI BTech वगैरह, तो भी आपको ये कंटिन्यू रहता है। इसको लेकर सारे कुछ रूल रेगुलेशन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझाई गई है कि जो कर्मचारी है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, जिनके बच्चे फर्स्ट क्लास में आने से पहले 3 बार के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको 3 बार का भुगतान किया जाए। और रेलवे बोर्ड की इस आदेश का जो कि 15/4/2024 को जारी किया गया था, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी टू अकॉर्डेंस विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि फर्स्ट क्लास में आने से पहले बच्चे को 3 बार जो है यहाँ पे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी ले सकता है। इस लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप जाके डिटेल से देख सकते हैं। बाकी इसको मैंने आपको समराइज करके बता दिया। तो उसी को भुगतान करने के लिए अलग अलग डिवीजन, अलग अलग जोन जो है पे अपनी तरफ से लेटर जारी कर रहे हैं। DA 50% होने से पहले दोस्तों 27,000 रुपये जो है पर बच्चे के हिसाब से 2 जीवित बच्चों तक मिल रहे थे। अभी इसको 50% बढ़ा दिया, तो 33,000 के करीब अभी आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। और हॉस्टल सब्सिडी शायद 1 लाख और 12-20 हज़ार के आसपास मिलता है 1 साल के लिए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे ये 33,000 आपके 33,000 2 बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। और देखिए कई बार 3 बच्चों के लिए भी मिलता है, जैसे कि किस केस में पहला आपका एक जो सिंगल बच्चा होता है और सेकंड पे जो अगर आप किसी के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में ओवरऑल इन तीनों बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा और महत्वपूर्ण लेटर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, RB नंबर 52/2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर है। 9/6/2025 कल की डेट में ये लेटर जारी किया गया था। और सभी जो जनरल मैनेजर है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन सभी को लेटर लिखा गया है। इसका जो सब्जेक्ट है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 1985 एडिशन, यानी ये जो एडिशन था 1985 इस एस्टेब्लिशमेंट रूल का, उसमें चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं चैप्टर 4 के अंदर, जो कि क्या है ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव को लेकर है। पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड एडॉप्टेशन यानी कोई बच्चा अगर गोद लेता है उस तरह के जो लीव मिलती है वो है पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्टेशन, यानी कोई बच्चा गोद लेता है उसके लिए पैटर्निटी लीव के नियम है। और चाइल्ड के लिए केयर लीव के जो नियम यहाँ पे जारी किए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भाई जैसे कि पैटर्निटी लीव के लिए आवेदन करता है या आप CCL के लिए कोई आवेदन करता है, कोई कर्मचारी महिला कर्मचारी, तो ऐसे में उनको काफ़ी जो रूल रेगुलेशन का पता नहीं होता, तो इंचार्ज यही पूछता है कि ये नियम नहीं है, इसके साथ आप ये छुट्टी नहीं ले सकते हो। तो इस PDF को आप सेव करके रख लीजिएगा। इन केस में ये जो है एकदम लेटेस्ट रूल आप कह सकते हैं। इन PL है, आपका पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है और CCL को लेकर। तो इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक आपके डिस्कस में दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस PDF को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और भविष्य में कभी भी पैटर्निटी लीव आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर की गई है कि पैटर्निटी लीव के लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता है। और देखिए 15 दिन के आपके अकाउंट से ये डेबिट नहीं होने वाली है। CCL को लेकर भी काफ़ी अच्छे रूल इसमें बताए गए हैं। तो ओवरऑल A to Z जानकारी आपको इन सभी छुट्टियों के बारे में इसमें दी गई है। थोड़ा समराइज करके देखते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है आपका मैटरनिटी लीव को लेकर। मैटरनिटी लीव जो है एक महिला के जो कर्मचारी होती है रेलवे के अंदर, उसको यहाँ पे 6 महीने की यानी 180 दिन की जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। और ये जो है 2 बच्चों तक, 2 जीवित बच्चों तक आप इसको ले सकते हैं। और ड्यूरिंग सच पीरियड सी वैल्यू आपको जो है यहाँ पे इक्वल सैलरी मिलेगी जो आपको मिल रही है। सैलरी में किसी टाइप की कोई कटौती नहीं होने वाली है। और भी इसके अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। देखिए अगर मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 45 डेज आल्सो भी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे सर्वेंट, अगर कैसे कि कोई मान लो मिसकैरेज वगैरह हो जाता है बच्चा, तो इनको 45 डेज की भी छुट्टी उनको मिलती है। मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर, यानी किसी भी टाइप की छुट्टी के साथ में इसको आप कंबाइंड कर सकते हैं। देखिए ऐसा जैसे कि आपकी LAP है, 10 दिन की आप LAP ले लो, फिर आप जो है मैटरनिटी लीव यहाँ पे ले सकते हैं, आप CL के साथ में ले सकते हैं। किसी भी टाइप की छुट्टी के साथ इसको कंबाइंड कर सकते हैं। जनरली ये नियम अपने को पता नहीं होते हैं, तो कई बार इंचार्ज इसके लिए आपको मना करता है कि आप जो है इस छुट्टी को किसी और छुट्टी के साथ कंबाइंड नहीं
कर सकते हैं। और भी कई तरह की चीज़ें इसमें लिखी है। मैटरनिटी लीव सेल नॉट बी डेबिट, आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगी, अलग से आपको एक्स्ट्रा मिलती है। इन केस ऑफ सर्जरी वगैरह केस में भी यहाँ पे कुछ अलग अलग नियम बताए गए हैं। पैटर्निटी लीव है दोस्तों, कोई अगर मेल कर्मचारी है, पिता बनता है, तो उसको 15 दिन की, 2 बच्चों तक अगर है तो 15-15 दिन की उसको छुट्टी मिलती है। 6 महीने के अंदर अंदर उनको लेना पड़ता है, नहीं तो लैप्स हो जाती है। पैटर्निटी लीव में भी कंबाइंड, ये भी आपको किसी भी टाइप की छुट्टी के साथ आप इसको कंबाइंड कर सकते हैं। ई पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड विद इन, यानी विद जो इसका स्पेसिफाइड पीरियड होता है उसमें नहीं लेते हो तो ये आपका लैप्स हो जाती है। और भी चीज़ें इसमें यहाँ पे लिखी गई है, देखिए। इन केस ऑफ चाइल्ड begotten through surgery, the commissioning father who is male railway servant with less than 2 surviving children may be granted patent leave 15 days within the period of 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ती है। द पेटेंट लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली इन सिंगल स्पेल, यानी एक साथ इन टुकड़ों में नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 15 दिन 5 दिन आपने आज ले ली, 5 दिन बाद में ले ली, ऐसा नहीं, 15 दिन एक साथ लेनी पड़ेगी। द पेटेंट लीव सेल नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी किसी भी परिस्थिति में जनरली इसको मना नहीं किया जा सकता पेटर्निटी लीव के लिए। आगे देखिए दोस्तों, चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव के नियम है। उसके बाद में आपका जो पेटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्टेशन के लिए नियम है। और आपका चाइल्ड केयर लीव, जो आपकी महिला जो कर्मचारी होते हैं तो उनको यहाँ पे मिला करता है। बच्चा 18 साल के होते हैं तब तक आपको 2 साल की छुट्टियाँ पे मिला करती है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। कब कब ले सकते हैं, देखिए ये रहा, ए चाइल्ड विल द एज ऑफ 18 साल के होने तक बच्चों की केयर के लिए आप इनको ले सकते हैं। मिनिमम 5 दिन की आपको लेनी पड़ती है। साल में आप कितनी बार ले सकते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर अच्छे से क्लियर की गई है। और चाइल्ड केयर लीव में भी कंबाइंड विथ, ये भी आपको किसी भी टाइप की छुट्टी के साथ कंबाइंड कर सकते हैं। और ये भी आपका जो अकाउंट, इसमें भी सैलरी वगैरह आपकी किस तरीके से कटेगी, शुरू का जो 1 साल की छुट्टियां रहेगी उसमें पूरी सैलरी मिलेगी, आगे की जो छुट्टियां रहेगी 1 साल की उसमें 80% सैलरी आपको मिला करेगी। तो ऐसे में इसको लेकर भी काफ़ी सारे अच्छे खासे नियम यहाँ पे दिए हैं, तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा PDF को, आपके आगे भविष्य में काम आने वाली है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।